नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और दीर्घ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र जो चल रहा है उसमें बुद्ध में असाधारण बातें इस विषय पर चर्चा हो रही है। उसके कई विषय उसमें आते हैं, जिसमें पांचवा जो विषय अकारणवाद। आइए इसको आज देखते हैं। भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवादी होते हैं, यानी कि बिना किसी कारण के सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं ऐसा मानने वाले। तो वो ऐसा कैसे मानते हैं? दो कारणों से आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न होते हैं ऐसा मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के आधार पर ऐसा मानते हैं, ये भी भगवान ने उनको बताया है हमें कि भिक्षुओं, असंग सत्व जो संज्ञा से रहित हैं, बिना संज्ञा के नाम के कुछ देव हैं। संज्ञा के उत्पन्न होने से वे देव उस शरीर से च्युत हो जाते हैं, तब उस शरीर से च्युत होकर यहाँ इस लोक में उत्पन्न होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। यहाँ साधु हो जाते हैं। उनमें से जो व्यक्ति श्रमण बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और वहाँ जाकर के वो गंभीर साधना करते हैं, समाहित चित्त में संज्ञा के उत्पन्न होने को स्मरण करते हैं, उसके पहले को नहीं। यानी कि इस क्षण जो चित्त समाहित है उसमें संज्ञा के उत्पन्न होने को स्मरण करते हैं, पूर्व जन्म को नहीं कर पाते हैं। वह ऐसा कहते हैं, आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न हुए हैं। सो कैसे? मैं पहले नहीं था। क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, इसलिए वो इस बात को ही लेकर के अपना मत बना लेते हैं, अपना सिद्धांत बना लेते हैं कि मैं पहले नहीं था, इसीलिए ये लोक और आत्मा बिना कारण के उत्पन्न हो जाते हैं। मैं नहीं होकर भी उत्पन्न हो गया, ऐसा मानते हैं कि मैं पहले था ही नहीं। क्योंकि वो देख नहीं पाए वहाँ पर, वो पहले था, मैं पहले नहीं था, ये नहीं देख पाए, इसलिए उत्पन्न यहाँ हो गया। तो इस वजह से भिक्षु यह पहला कारण है जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवादी हो आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न मानते हैं। भिक्षुओं दूसरे, यानी कि दूसरे और मत वाले भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण तार्किक होता है, यानी कि बुद्धि में जो प्रखर होता है, जिसके पास किंतु परंतु की तर्क शक्ति होती है, वह स्वयं तर्क के करके ऐसा समझता है कि आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न होते हैं। भिक्षुओं यह दूसरा कारण है जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवाद को मानते हैं और अकारणवादी बन करके और अपना मत चलाते हैं। भिक्षुओं, इन्हीं दो कारणों से वे अकारणवादी हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं और उनसे भी अधिक। भिक्षुओं, वे श्रमण ब्राह्मण इन्हीं 18 कारणों से पूर्वांत कल्पित पूर्व छोर के मत को मानने वाले और पूर्वांत के आधार पर अनेक, यानी कि केवल व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, उन दृष्टि स्थानों, यानी कि जो उन्होंने सिद्धांत बना रखे हैं वो, यानी कि उनका जो दृष्टि संस्थान, जो दृष्टि का मतलब जो उनका सिद्धांत है, वो के प्रकार, विचार, गति और भविष्य क्या है, वह सब तथागत से विदित है। यानी कि वो किस चीज़ को ऐसा देख करके और मानते हैं, वो तथागत जानते हैं। तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैं, जानते हुए ऐसा अभिमान नहीं करते। और वो लोग जिन्होंने पूरी तरह से सत्य नहीं देखा है और अपने अपने सिद्धांत को लेकर के उन्होंने एक संग स्थापित कर दिया है, उनको बड़ा अहंकार और गुमान होता है कि मेरे जैसा विद्वान, पंडित और ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। लेकिन तथागत उनसे भी बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं और पूरे सिस्टम के बारे में जानते हैं
कैसे होता है, कैसे होता है, कब होता है, किन कारणों से होता है, ये सब जानते हैं, फिर भी उनको अभिमान नहीं होता है। मैं इतना जानता हूँ, अभिमान यहाँ नहीं करते हुए वे निवृत्त मुक्ति को जान लेते हैं। वेदनाओं के समुदाय, यानी कि वेदनाओं के जो इकट्ठे हुए हैं उनको, उत्पत्ति स्थान कि कैसे कहाँ उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उपशम जो कितना नष्ट हो गया, जो क्लेश हैं वो, आस्वाद यानी कि उनका क्या भोग हैं, दोष फिर भोग के क्या दुष्परिणाम हैं, और निस्सरण दूर करना यानी कि मुक्त होना को यथार्थ जानकर तथागत उपादान लोकासक्ति से मुक्त हो जाते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचता है, लोकोत्तर धर्मों से पहले पहले की स्थितियों में भी पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ आ जाती हैं। अरूप ध्यानों में जाकर के पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ आ जाती हैं, लेकिन पूरा संशय वहाँ दूर नहीं होता। संशय दूर होता है, कम से कम कोई व्यक्ति श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो लोकोत्तर ध्यान का पहली सीढ़ी है। वहाँ जान करके जो देख लेता है उसको ये निश्चय हो जाता है कि बिना कारण के कुछ होता नहीं है। बच्चों, ये धर्म गंभीर दुर्ज्ञेय यानी कि आसानी से समझने वाले नहीं, आसानी से अनुभव करने वाले नहीं है, इसलिए दुर्ज्ञेय, दूर निबोध, शांत, सुंदर और तर्क से परे, वहाँ पर कोई तर्क नहीं चलती है। निपुण और पंडितों के जानने के योग, यानी कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, जो प्रज्ञावान है, वही उसके जानने की पावर रखते हैं, वही जान सकते हैं, जिसे तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर उपदेश देते हैं, जिन्हें तथागत के यथार्थ गुणों को कहने वाले कहते हैं। अंत के संबंध में 44 धारणाएं। भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण हैं जो 44 कारणों से अपरांत कल्पिक, अपराह्न मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो छठवां जो विषय है, मरणांतर होश वाली आत्मा, यानी ऐसी भी एक आत्मा, उन्होंने ऐसा सिद्धांत बना दिया कि ऐसी भी कोई आत्मा, इसीलिए उनके आपस में मत नहीं मिलते, क्योंकि सब सत्य से परे हैं, सत्य एक ही है। किसी तमाम मतांतर के लोगों की जीभ पर थोड़ा थोड़ा नमक भड़क दिया जाए और उनको कहा जाए कि बताओ ये क्या चीज़ है, तो कोई व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होगा तब भी कहेगा कि ये नमक है, क्योंकि वो सत्यता है उसकी। तो सत्य के आधार पर सबके मत एक मत हो जाएंगे, इसे सत्य कहते हैं। और जब एक 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 संघ का नायक एक सिद्धांत बना लेता है जो दूसरे संघ के नायक के सिद्धांत से मैच नहीं करता है, तो कैसे मान लें कि वो सत्य है। तथागत का जो धर्म है वो स्वाख्यात है, यही पश्य को है, स्वयं अनुभव करके देखने वाला है। आज भी वही अनुभव होता है जो 2500 साल पहले संघ को अनुभव हुआ था। तो इस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत होती नहीं है, स्वयं अपनी अनुभूति से देख करके कि भगवान ने यहाँ पर ये बताया, ये बताया, ये बताया, और देखते हुए चले जाते हैं और भगवान के कथन को सिद्ध करते हुए चले जाते हैं। यही तो सिद्धि होती है, और क्या होती है। कोई आत्मा को, कोई रूह को थोड़ी सिद्ध करना होता है, स्वयं को सिद्ध करना होता है। तथागत की वाणी अपनी काया और मन के स्तर पर सिद्ध करनी होती है, वही प्रज्ञावान होता चला जाता है। मरणांतर होश वाली आत्मा। भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण मरने के बाद आत्मा संगी है ऐसा मानते हैं। वे 16 कारणों से ऐसा मानते हैं। आत्मा संगी है, यानी कि संज्ञा है, यानी कि संज्ञा का मतलब जो इसमें जो काया है, जो फिजिकली आपको दिख रही है, वो संज्ञा, वो संगी है, ऐसे मानते हैं।
तो ये कारण इस तरह के 16 कारण होते हैं, इतने कारणों से भी मानते हैं। वे 16 कारणों से ऐसा क्यों मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा रूपवान, रोग रहित और आत्म प्रतीति, संज्ञा प्रतीति के साथ रहती है। रूपवान और अरूपवान और रूपवान आत्मा होती है, न रूपवान न अरूपवान आत्मा होती है। अब देखो यहीं पर चेंज हो गया, एक तो कहते हैं कि रूपवान और अरूपवान ऐसी आत्मा होती है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि न रूपवान और न अरूपवान आत्मा होती है, न तो उसका रूप है और न अरूप है। तो भाई क्या है फिर ना? कोई आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा अपने अंदर तो इस बात को यहीं पकड़ लेगा कि फिर क्या है वो, न इधर न उधर। फिर आगे क्या है, आत्मा शांत होती है, यानी कि अब ये तीसरा मत आ गया। एक मत वाला कहता है कि ना वो बहुत ही शांत चीज़ है ना आत्मा। अब दूसरा एक और मत आ गया, आत्मा अनंत होती है, यानी उसका विस्तार का कोई सीमा नहीं है, अनंत है, वो असीमित है। और फिर एक और कहते हैं कि आत्मा शांत और अनंत होती है, यानी कि एक से अनंत पकड़ लिया, एक से शांत पकड़ लिया, उन्होंने अपना नया मत इकट्ठा कर लिया और वो खड़ा कर लिया मत, और तमाम चेले चपाटे बन गए। आज भी बहुत से मूर्ख, हम तो मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि उन्हें जब अनुभव नहीं हुआ और उन्होंने एक संघ इकट्ठा कर लिया और उनके पास बड़ी भीड़ है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि संसार की जो 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 जनता है, जो प्रजा है, धर्म पर चलना चाहती है और वो किसी ऐसी जगह चली जाती है तो उसी को सही मान करके उनको फॉलोअर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास तरह तरह के प्रलोभन भी होते हैं। और यहाँ शील पालन करने की बात करते हैं, कितना कठिन है शील पालन करना। जो बुद्ध के अंदर साधारण बातें हैं उनमें से भी बहुत पिछड़ी साधारण बातें, 5 शील जो गृहस्थों के लिए दिए हुए हैं, वो साधारण शीलों का भी थोड़ा सा हिस्सा है, उसको भी हम पालन नहीं कर पाते हैं। कितना कठिन है शील पालन करना। ये जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है, सारे जीवन भर अभ्यास ही करना होता है शीलों का। और फिर उसके ऊपर जब समाधि का अभ्यास करें तो और कठिन बात है। तो ये इसलिए यहाँ पर जल्दी से लोग नहीं आते हैं। अब एक और कहते हैं कि आत्मा न शांत और न अनंत होती है। उन्होंने इसका खंडन कर दिया, उसने उसका खंडन कर दिया, और फिर इसीलिए आपस में चिमटामार उनमें होती है। आत्मा एकात्म संगी होती है, यानी कि आत्मा केवल एकात्म संगी होती है, और आत्मा नानात्म संगी होती है, एक जी कह रहे हैं। आत्मा परमित संज्ञा वाली होती है, एक ऐसा कह रहे हैं। आत्मा अपरिमित संज्ञा वाली होती है, एक ऐसा कह रहे हैं। आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, एक ऐसा कह रहे हैं। आत्मा बिल्कुल दुखी होती है, एक ऐसा भी कह रहे हैं। आत्मा सुखी और दुखी दोनों ही होती हैं, एक ऐसा भी कह रहे हैं। आत्मा सुख दुख से रहित होती है, एक ऐसा भी कह रहे हैं। आत्मा आरोग्य और संगी होती है, यानी कि वो रोग रहित होती है और वो फिजिकली इसके अंदर भीतर रहती है, ये इस काया के जो संज्ञा है इसमें रहती है। भिक्षुओं इन्हीं 16 कारणों से वे ऐसा कहते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं तथागत इन सभी कारणों को जानते हैं और इनसे भी बहुत ऊपर की बातें वो जानते हैं, जो सामान्य लोग वहाँ तक समझ भी नहीं सकते, करने की तो बात बहुत दूर। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।